मेरा जो बैकग्राउंड है वो सारा टेक में है। टेक्नोलॉजी में मैं एक बहुत बड़ी कंपनी है उसमें 14 साल मैंने काम किया। मल्टीनेशनल है, $240 बिलियन की कंपनी है। उसमें मैं ग्लोबल डायरेक्टर रह चुकी हूँ। उसके बाद मैंने सिलिकॉन वैली में एक मैं फाउंडिंग टीम में थी एक ऐसी कंपनी की जो कि माशाल्लाह अब सिलिकॉन वैली की एक $500 मिलियन कंपनी बन चुकी है। तो मेरा जो बैकग्राउंड है, टेक है, मगर उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप कंपनीज़ बनाई, फिर पाकिस्तान आके माय इम्पैक्ट मीटर बनाई और भी कंपनीज़ पाकिस्तान में बनाई। विज़न ये था, जब मैं पाकिस्तान आई थी, कि पाकिस्तान के अंदर देखिए बहुत गुर्बत है और पूरी दुनिया में ही है और चैरिटी भी बहुत होती है। चैरिटी बहुत ज़्यादा होती है पाकिस्तान में, मगर उससे पाकिस्तान में गुर्बत तो ख़त्म नहीं हो रही। तो मैंने ये देखा क्योंकि मेरा टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड था, तो मैंने ये देखा कि जो अ, किसी भी सेक्टर के अंदर जब टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो उस सेक्टर में बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व हो जाती हैं, बहुत सारे गैप सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि उबर या करीम जब आया, पूरा एक टैक्सी सेक्टर को ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया। एयरबीएनबी ने होटल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को पूरा ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया। नेटफ्लिक्स ने जो है वो स्ट्रीमिंग और जो 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 मूवीज़ पहले आप रेंट करते थे, उस वाले जो मूवीज़ देखने वाला जो घर होम एंटरटेनमेंट को पूरा एक तरह से ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया। इसी तरह जो हमारे कनेक्शंस होते थे या दोस्तियों में जो आपस में बातचीत होती थी, ये जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स हैं, उन्होंने उसको हमारी आपस में इंटरैक्शंस को पूरी तरह से ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया। तो द आइडिया वाज़ कि किस तरह टेक्नोलॉजी को इस सेक्टर के अंदर लाया जाए जो कि सोशल फिलैंथ्रोपिक सेक्टर है और इसके अंदर से गैप्स और इनकंसिस्टेंसीज़ को हटाया जाए, इसके अंदर शफाफियत लाई जाए, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाई जाए टेक्नोलॉजी की मदद से, इसके अंदर इक्विटेबिलिटी लाई जाए। तो फिर पाकिस्तान की जो पहली डिजिटल चैरिटी ऐप है माय इम्पैक्ट मीटर, वो स्टार्ट करने बेसिकली दैट वाज़ द विज़न कि जिसके लिए मैं पाकिस्तान आऊँगी कि पाकिस्तान में एक सिस्टमैटिक तरीके से पॉवर्टी इरेडिकेशन हो। अभी तो देखिए बहुत इन्फेंसी में है, हमने उसको लास्ट ईयर लॉन्च किया, ट्रैक्शन माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है और आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहा है मगर काम बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा काम है। और पाकिस्तान में तो हम पायलट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ग्लोबल देखें टेक की जो ऐप्स होती हैं या टेक की जो प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, वो पूरी दुनिया में जाते हैं। माय इम्पैक्ट मीटर जो है, वो अगर मैं आपको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो मार्केट प्लेस है और सोशल मीडिया है फॉर चैरिटी, ठीक है? अगर और भी आसान कर दूँ तो इट्स आप उसको कह लें कि इट्स द फेसबुक एंड ऊबर ऑफ चैरिटी, ठीक है? कि जिसमें आप जैसे फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाते हैं, इस प्लेटफ़ॉर्म में आप डोनर्स आपस में इम्पैक्ट बडीज़ बन सकते हैं, बेनिफिशियरी शेयर कर सकते हैं, आप अपनी प्रोफ़ाइल बना सकते हैं, आप सारी एनजीओज़ एक ही जगह देख सकते हैं, उनके सब कॉजेज़ वगैरह आपने किसको डोनेट करना है, एक ही जगह से दे दें। आपने किसी को राशन देना है, तो आप उसका शनाख्ती कार्ड नंबर डाल के उसको राशन का वाउचर दे सकते हो। अपने घर के करीब वाली दुकान से जाके उसको एक एसएमएस चला जाता है, अपने घर के करीब वाली दुकान पे जाके एसएमएस दिखा के उसको राशन दे। पाकिस्तान में कहीं पे भी है। पाकिस्तान में वो किसी गाँव में भी रहता है, तो गाँव वाली दुकान पे जाके वो अपना एसएमएस दिखा के तो उसको राशन कैश नहीं मिलता, उतने का राशन मिल जाता है। अगर आप किसी को एजुकेशन देना चाहते हैं, तो अपने घर के करीब वाले स्कूल में एजुकेशन ले सकते हैं। आपकी जो फ़ीस है, वो डायरेक्टली स्कूल को जाती है। इसी तरह जो आपने राशन के पैसे दिए, डायरेक्टली दुकानदार को जाते हैं, वो उस बंदे को नहीं जाते। इसी तरह फ़ीस भी जो है वो घर वालों को नहीं जाती, वो डायरेक्टली स्कूल में जाती है और आपको एज़ अ डोनर उसका रिज़ल्ट भी नज़र आता रहता है, उसकी अटेंडेंस भी नज़र आती रहती है। तो आसान लफ्ज़ों में हमने एक ही ऐप के अंदर जितना भी कोई इंसान चैरिटी कर सकता है, वो एक ही ऐप के अंदर वो कर सकता है, एक क्लिक के थ्रू, घर बैठे, ठीक है? जैसे पहले आप जाते थे, राशन के डब्बे बनवाते थे और वो सब, वो अब आपको सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी को भी दे सकते हैं। अगर आप जानते नहीं हैं कि आपने किसको देना है, तो बड़ी-बड़ी एनजीओज़ जो कि अल खिदमत जो जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, अल्लाह वाले ट्रस्ट, ये वो जो उन्होंने पूरे पाकिस्तान से लोगों को डाला हुआ है, जो कि बहुत गरीब लोग हैं, उनको ऐप में पहले ही डाला हुआ है, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर सब वो आप देख सकते हैं, उनमें से किसी को भी आप चूज़ करके तो देख सकते हैं। शनाख्ती कार्ड नंबर के अगेंस्ट जो बेनिफिट्स लोगों को मिल गए हैं, वो भी रिकॉर्डेड है, ताकि ये ना हो कि जो माँगने वाले हैं, वो तो बहुत सारी चीज़ लोगों से माँग लें और जो बेचारा पहले ही नज़र आ जाएगा कि इसको राशन मिल चुका है, इसको एजुकेशन मिल चुकी है, इसको ये सारा शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ टाइड है। तो ये माय इम्पैक्ट मीटर आप एप्पल ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू आपकी चैरिटी बहुत ही आसान हो जाती है। फिर डोनर्स के लिए एक ही जगह पे वॉलेट भी है, ज़कात के भी गोल सेट कर सकते हैं। जैसे-जैसे आप चैरिटी करते रहते हैं, ज़कात गोल आपका रिटायर होता रहता है। इसी तरह आप जो है वो अपनी जितना भी आपने जो भी किया वो एक ही जगह पे सब देख भी सकते हैं। जैसे आप एक पूरा प्लेटफ़ॉर्म है, एक पूरा सेंट्रल डैशबोर्ड है, उसमें आपकी सारी चैरिटी। फिर हमने उसको गेमिफाई भी कर दिया। जैसे आप जब वॉक करते हैं तो आपको नहीं मिलते ये जो बैजेस मिलते हैं आपकी घड़ी में कि आपने 10,000 स्टेप कर लिए तो इतने स्टेप कर लिए, आपको बैज मिल गया ये वो। इसी तरह हमने इसमें भी गेमिफाई किया हुआ है कि आपने इतनी चैरिटी कर ली, आपको इतने इम्पैक्ट क्रेडिट्स मिल गए,
आपको ये वाला बैज मिल गया, वो शेयरेबल भी है, और अगर आपने नहीं शेयर करना तो वो नहीं भी है। बट वन क्वेश्चन इज़ दैट कि ठीक है, बहुत अच्छा स्टेप है और इस पे पाकिस्तान में मेरा ख्याल है आपने इससे कहा है कि कोई और इस पे काम नहीं कर रहा है, दिस फर्स्ट ऐप। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ बहुत सारे लोगों का और क्वेश्चन ये होगा कि इसमें ट्रांसपेरेंसी का जो मामला है वो कैसे यकीनी बना सकते हैं, ताकि मतलब जिसने कहना कि यार मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, उसके लिए क्या देखिए, टेक्नोलॉजी की यही तो सबसे खूबसूरती है, बड़ी खूबसूरती टेक्नोलॉजी की है। जब आप पहले टैक्सी के लिए खड़े होते थे, हैं? तो आपने देखना है कि कोई टैक्सी वाला सामने से गुजरेगा, फिर आप उसको ऐसे करेंगे, आपको नहीं पता वो कौन है, आपको नहीं पता उसकी क्या रेटिंग है, वो कौन है, वो क्या है। आप टैक्सी में बैठेंगे, आप फिर उसे बताएंगे मैंने फलां जगह जाना है, आप उसको पहले रास्ता सारा समझा रहे होंगे, फिर वो आपके कपड़े जूते देख के आपको बताएगा कि कितना किराया लगेगा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी कुछ भी नहीं थी। करीम आ गया या उबर आ गया, उन्होंने अब आपको पहले ही पता है कौन बंदा है आ रहा है, उसका नाम क्या है, गाड़ी का नंबर क्या है, आपने पहले ही डाल दिया आपने कहाँ जाना है, आप उससे कोई बात भी ना करें, आपको सीधा वहाँ पे ले जाएंगे। आप पहली सारा उसके अंदर सेफ्टी आ गई, ट्रांसपेरेंसी, ये टेक्नोलॉजी की ब्यूटी होती है, ठीक है। तो ये इसी तरह की ऐप है कि आप अपने पैसा कहाँ जा रहा है, कौन से कॉज में जा रहा है, किस एनजीओ में जा रहा है, किस जगह इस्तेमाल हो रहा है, आपको पूरा। और अगर आप किसी को राशन का वाउचर देते हैं, जब वो बंदा जाके दुकान से राशन लेता है, आपको पता चल जाता है, अपनी ऐप के अंदर नोटिफिकेशन आ जाती है कि वो राशन पिक हो गया, ठीक है, और दुकानदार के अकाउंट में पैसे चले गए। वो भी आपको, जो आप किसी को अगर किसी को एजुकेशन में दे रहे हैं, उस बच्चे का रिजल्ट भी और अटेंडेंस भी आपको नजर आ रही है अपनी ऐप में, ठीक है। तो इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, आपका पैसा पूरा फ्लो आपको नजर आ रहा है अपनी ऐप के अंदर, ठीक है। तो और ऐप में हम तो अगर चाहें भी तो हम दगाबाजी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ नजर आ रहा है। एनजीओ को जब पैसा जाता है, एनजीओ ऐप के ऊपर है, 100 से ज्यादा एनजीओ हैं, 90 से तकरीबन 100 के दरमियान है, वो जो है वो एनजीओ रियल टाइम में जो उन्हें डोनेशन आ रही है उनको ऐप में नजर आ रही है, वो खुद ही अपनी कॉजेज डालते हैं। हम एनजीओ कॉजेज नहीं डालते, एनजीओ के पास अपना एक पूरा फंड और डोनर मैनेजमेंट सिस्टम है,